बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर 4 का स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर 4 है पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन क्या है। दी क्वेश्चन ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो नंबर भी हो सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। क्वेश्चन ऑफ टू नंबर्स, क्वेश्चन यानी बटे की ये चीज़ भी फ्रैक्शन में 2/3, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है x² + 2 / x-2। तो ये जो लाइन है, ये जो बार है, ये क्वेश्चन को शो करता है, ठीक है। दो नंबर हों, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हों तो क्या कहते हैं उसे, फ्रैक्शन। अब बात आती है रैशनल फ्रैक्शन की। रैशनल फ्रैक्शन क्या है? एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म n(x/d(x), वेयर n(x, d(x) आर पॉलिनोमियल इन x विच रियल कोफिशिएंट d(x) इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। कहता है बटे की फॉर्म में हो कि जैसे हम p/q कहते होते थे, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। जब बटे के नीचे 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता, फिर आंसर नहीं आता। उसे क्या बोलते हैं? रैशनल फ्रैक्शन। यानी ऐसे बटे में लिखना x² प्लस एग्जाम्पल dx² + 3/x+1 का होल स्क्वायर x+2, और ये रैशनल फ्रैक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। डेफिनेशन भी आ जाती है पेपर में इसकी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। रैशनल फ्रैक्शन n(x) और d(x), पहली बात कि रैशनल फ्रैक्शन होना चाहिए यानी बटे में होना चाहिए रैशनल फ्रैक्शन, और d(x) 0 नहीं होना चाहिए, और ये पॉलिनोमियल होने चाहिए। पॉलिनोमियल का कंसेप्ट आपको मैंने पहले भी दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो विद d(x) आपने 9th में भी पढ़ा होगा पॉलिनोमियल को। विद d(x) इज नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बट अब ध्यान से बात सुन लें कि एक तो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होनी चाहिए, दूसरी बात उसने कहा है कि d(x) 0 नहीं होना चाहिए। ये तो रैशनल फ्रैक्शन की बात है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन ये है कि जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, एक नीचे होगी एक ऊपर होगी, जो ऊपर वाली होगी उसकी डिग्री कम होगी एज कम्पेयर टू नीचे वाली के, यानी न्यूमिनेटर की डिग्री कम होगी एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। देखें डिग्री का मतलब, अब देखें ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब x की पावर देखें, वेरिएबल x ही है ना, इसकी पावर देखें 1 है, ऊपर तो कोई नहीं है, तो किसकी ज़्यादा हुई? नीचे वाले की। प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू यानी नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अब दूसरी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 1 है वेरिएबल की पावर क्या है? 1। यहाँ भी कितनी? 2, तो किसकी ज़्यादा है? नीचे वाले की। इसी तरह यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है? 3, तो पावर किसकी ज़्यादा है? वेरिएबल की, नीचे वाले की, यानी डिनोमिनेटर की। यही उसने कहा, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू न्यूमिनेटर। तो इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उलट है, इसमें ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू नीचे, और ये भी हो सकता है कि दोनों की इक्वल आ जाए। इम्प्रॉपर में दोनों की यानी ऊपर नीचे वाली वेरिएबल की पावर सेम भी हो सकती है, और दूसरी कंडीशन ये है कि नीचे वाली ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर वाली ज़्यादा होनी चाहिए। रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ ग्रेटर और इक्वल, ऊपर वाली, ठीक है, n(x) ऊपर वाली है ना, ऊपर वाली इक्वल हो या ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे इक्वल है 1 वेरिएबल पावर, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 4 है, यहाँ क्या 3, ये बड़ी हो गई, इक्वल भी आ सकती है और बड़ी ऊपर वाली बड़ी भी होनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब आपको समझ आ जाएगी कि फ्रैक्शन क्या है, रैशनल फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। अब देखते हैं कि कैसे हम देखते हैं। अब यही डेफिनेशन थ्योरी में यही कुछ है बेटा। बाकी जैसे हमने जो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसे हमने कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये हम क्वेश्चन करते हुए समझ लेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि एक वैल्यू हमें दी है, उसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है।